Hello students, today we are going to continue the remaining portion of human settlements. Before we start, let's revise the previous portion first. In the last class, we studied about the difference between rural and urban settlements, different types of rural settlements like clustered settlements, semi-clustered settlements, hamleted settlements, and the dispersed settlements. Today, we will learn about the urban settlements, urbanization process in India, and the classification of towns on the basis of size and functions. So, let's start with the meaning of urban settlement. Urban settlements are compact and large in size. नॉर्मली हम सभी को पता है कि ये सघन होते हैं और आकार में बड़े होते हैं, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या जो है वो क्या होती है, गाँवों की तुलना में ज़्यादा मिलेगी और लोग ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ हायर देन दी रूरल एरियाज़. सो ये कॉम्पैक्ट होते हैं और इनकी पॉपुलेशन जो है वो भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी. नॉन एग्रीकल्चरल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़. इन अर्बन सेटलमेंट्स में नॉर्मली आपको नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ मिलेगी. इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के ये क्या हो जाते हैं, सेंटर हो जाते हैं. जो अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं उनका मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सबसे पहले रॉ मटेरियल जो हैं वो क्या करेंगे, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में पहुंचेगा और वहां से जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो वापस आसपास के जो एरिया हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस देने वाले सेंटर्स हैं. डायरेक्टली लिंक्ड विद रूरल सेटलमेंट्स. डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं क्योंकि नॉर्मली जितना भी रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल करवाने का काम कौन करता है, रूरल सेटलमेंट्स. और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना भी वहाँ ज़रूरी है, इसीलिए ये डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, लिंक्ड हो जाते हैं. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें उससे पहले हम लोगों को टाउन्स की हिस्ट्री को समझना रहेगा कि हमारे इंडिया में जो टाउन्स हैं वो कितने पुराने हैं. द एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स. प्री हिस्टोरिक टाइम से ही हमारे यहाँ पर नगरों की उत्पत्ति होना शुरू हो गई थी. कुछ सभ्यताओं के नाम जैसे हम बताएं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें बहुत सारे अर्बन सेंटर्स थे, हड़प्पा, मोहनजोदारो एट्सेट्रा. तो ये सारे सिटीज़ जो ये बताते हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम से ही सिटीज़ जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं. तो जो इंडियन टाउन्स हैं उनको हम लोग अगर क्लासिफाइड करें उनके एवोल्यूशन के बेस पे, तो 3 कैटेगरीज बनती हैं. उनमें पहली कैटेगरी है एंशिएंट टाउन्स. फर्स्ट वन इज़ एंशिएंट टाउन्स. दीज टाउन्स वर डेवलप्ड ओवर 2000 ईयर्स अगो. मतलब 2000 साल पुराने नगरों को हम लोग किस में डालेंगे, एंशिएंट टाउन्स में डालेंगे. डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स. किस रूप में डेवलप हुए हैं, एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों के रूप में ये डेवलप हो गए हैं. अब इनकी इंडिया में लोकेशन की बात की जाए तो बहुत सारे सेंटर्स हैं. कुछ हम लोग बात करते हैं जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, पटना, मदुरई. ये सारी सिटीज़ क्या हैं, एंशिएंट टाउन्स हैं. दूसरी कैटेगरी है मेडाइवल टाउन्स. दे आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ किंगडम. मेडाइवल पीरियड में बहुत सारी किंगडम्स बने थे, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बने थे. तो उनके हेडक्वार्टर्स जितने भी हैं वो मेडाइवल टाउन्स में आएंगे. देयर आर मोर देन 100 टाउन्स. हमारे इंडिया में 100 से भी ज़्यादा टाउन जो हैं वो मेडाइवल टाउन्स हैं. दे आर फोर्ट टाउन्स डेवलप्ड ओवर रूइंड फोर्ट्स. नॉर्मली एक फोर्ट जो होता है उसके चारों तरफ ये टाउन्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं. जैसे कि
एग्जाम्पल्स में जयपुर, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, नागपुर, ये सारे मेडाइवल टाउन्स के एग्जाम्पल हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ मॉडर्न टाउन्स. मॉडर्न टाउन्स वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड अदर यूरोपियंस. इनके द्वारा डेवलप किए गए थे, ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस द्वारा डेवलप किए गए थे. जनरली लोकेटेड ऑन दी कोस्ट. जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर ये लोकेटेड हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग इनमें ले सकते हैं, जैसे कि पोर्ट टाउन में सूरत. सूरत कहाँ है? सूरत आपको यहाँ गुजरात में मिलेगा, सूरत. देन दमन, यहाँ पर दमन रहेगा. गोवा, यहाँ गोवा है. पौंडीचेरी, पौंडीचेरी मिल जाएगा यहाँ. मुंबई, महाराष्ट्र. मद्रास, मद्रास मीन्स चेन्नई, यहाँ पर पौंडीचेरी के जस्ट पास चेन्नई. देन कलकत्ता, ये कोलकाता जिसे हम अभी बोलते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर. दिस पूर प्लांट सिटीज़ डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो ये जो मॉडर्न सिटीज़ हैं ये या तो ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए थे या फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के रूप में जो है वो मॉडर्न टाउन डेवलप हो जाते हैं. तो इनमें बहुत सारी टाउन्स हम लोग डाल सकते हैं, जैसे कि पोर्ट टाउन्स में आपको बताना हो तो सूरत, दमन, गोवा, पुदुचेरी. एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में हम लोग बता पाएंगे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. एंड इंडस्ट्रियल टाउन्स में अगर बात की जाए तो जमशेदपुर. जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल टाउन है जहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश हुई है. नेक्स्ट, अगर हम अर्बनाइजेशन प्रोसेस की बात करें, नगरीकरण की बात करें कि इंडिया में नगरीकरण का क्या पैटर्न रहा है, कैसे नगरीकरण हुआ है, तो उससे पहले हमें इसकी डेफिनेशन को समझना रहेगा कि अर्बनाइजेशन होता क्या है. अर्बनाइजेशन इज़ द ट्रांजिशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इनटू अर्बन पॉपुलेशन. नगरीकरण क्या है? ग्रामीण जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या में रूपांतरण है कि किस तरीके से रूरल पॉपुलेशन कन्वर्ट हो रही है अर्बन पॉपुलेशन में. यही क्या हो जाएगा? अर्बनाइजेशन हो जाएगा. द परसेंट ऑफ अर्बनाइजेशन इज इन इंडिया इज़ 31.16%. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन का परसेंट कितना है? 31.16%. अर्बनाइजेशन डेवलप्ड 11 फोल्ड ड्यूरिंग 20th सेंचुरी. 20वीं शताब्दी में कितना? 11 गुना नगरीकरण जो है बढ़ा है. तो हम लोग कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ है इंडिया में, लेकिन अभी इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम है. इट इज़ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सिटीज़. अब ये 11 फोल्ड जो बढ़ा है इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? प्लांट सिटीज़ के डेवलपमेंट का होना है. इंडिया में जब प्लांट सिटीज़ बनना शुरू हुई तो लोगों ने रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट होना शुरू किया और इसी माइग्रेशन की वजह से अर्बन पॉपुलेशन जो है वो रेगुलरली इंक्रीज़ होती गई. अब अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स की, ये तो था अर्बनाइजेशन प्रोसेस. और अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स की बात करें तो जो हमारी सेंसस हैं उसने 6 कैटेगरीज़ बनाई है ऑन द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन. फर्स्ट क्लास सिटीज़ जो होंगी वो होंगी 1 लाख की जनसंख्या से ज़्यादा वाले नगर. सेकंड क्लास 50,000 से 99,999 के बीच की पॉपुलेशन वाले शहर. क्लास थर्ड जो है 20,000 से 49,999 के बीच वाले शहर. क्लास फोर्थ 10,000 से 19,999 वाली सिटीज़. और क्लास फिफ्थ 5,000 टू 9,999 वाली सिटीज़. और बिलो 5,000 6 क्लास सिटीज़ हो जाएंगी.
तो अगर हम इस डायग्राम में पॉपुलेशन साइज़ के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्लास फर्स्ट सिटीज़ जो हैं उनमें रहती हैं। उसके बाद क्लास सेकंड, और सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो क्लास 6 सिटीज़ जो हैं उनमें आपको मिलेगी। ये तो कैटेगरीज़ हमारी 6 कैटेगरीज़ हो गई, लेकिन इनके अलावा भी हमें इनसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज़ को देखना रहेगा। तो कुछ वर्डिंग से जो हमें ध्यान रखनी है, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ 1 to 5 मिलियन पॉपुलेशन, 10 लाख से 50 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहर जो हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, महानगर कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। और मोर देन 5 मिलियन, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जितने भी नगर हैं उन्हें क्या कहेंगे, मेगा सिटीज़ या मेगा नगर। और अर्बन एग्लोमरेशन मीन्स नगरीय संकुल, वो क्या होते हैं, इनकी कुछ कैटेगरीज है जो सेंसस में बताई है। टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ्स, एग्जाम्पल आउटग्रोथ में हम लोग डाल सकते हैं रेलवे कॉलोनी, यूनिवर्सिटी, पोर्ट एरिया, मिलिट्री कंटोनमेंट, ये सारे क्या आ जाएंगे, आउटग्रोथ में आ जाएंगे। तो टाउन और उसके आसपास की जितनी भी आउटग्रोथ हैं वो सारी की सारी किस में आएगी, अर्बन एग्लोमरेशन में हम लोग इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा 2 और मोर टाउन्स विथ और विदाउट दियर आउटग्रोथ, 2 या 2 से अधिक नगरों को मिला करके एक नगरीय संकुल जो है वो बन सकता है। और तीसरी कैटेगरी है द सिटी एंड 1 और मोर एडजॉइनिंग टाउन्स, एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के मिलने से। अगर एक या उससे ज़्यादा के भी नगर आपस में मिलते हैं तो उनसे जो बड़ी एरिया का निर्माण होगा उसे हम लोग अर्बन एग्लोमरेशन या नगरीय संकुल जो है वो हम लोग कह सकते हैं। तो ये कब बनते हैं, ये 3 कैटेगरी में बनते हैं, नगर और उसके आसपास के एरिया के मिलने से, 2 नगरों के आपस में मिलने से, और एक नगर या उसके आसपास के नगरों के मिलने से नगरीय संकुल जो हैं वो बन जाते हैं। अब ये जो क्लास फर्स्ट से क्लास 6 तक की सिटीज़ हैं उन सिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट, मोर देन 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स इन क्लास फर्स्ट टाउन्स। देखिए इस टेबल में हम लोग अगर देखें तो 60.45% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रह रही है, क्लास फर्स्ट सिटीज़ में रह रही है। ओके, आउट ऑफ 468 cities, 53 cities अर्बन एग्लोमरेशन आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। ये जो 468 सिटीज़ हैं ये क्लास फर्स्ट में, उनमें से 53 सिटीज़ क्या हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, महानगर हैं। क्या हैं, महानगर हैं। 6 ऑफ देम आर मेगा सिटीज़, और इन 53 सिटीज़ में से इन 468 सिटीज़ में से 6 जो हैं वो क्या हैं, मेगा सिटीज़ हैं, यानी कि यहाँ की जनसंख्या क्या है, 50 लाख से ज़्यादा है। मोर देन 1/5 ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन दिस मेगा सिटीज़। इन सभी की अगर हम लोग अगर बात करें तो 1/5 21% अर्बन पॉपुलेशन जो है वो इन मेगा सिटीज़, जो हमारी 6 मेगा सिटीज़ हैं उनमें रहती हैं। अब वो 6 मेगा सिटीज़ कौन कौन सी हैं, पहली हैं ग्रेटर मुंबई, दूसरी हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। ये 6 हमारी मेगा सिटीज़ हैं, और उसमें ग्रेटर मुंबई इज़ द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स एग्ज़ाम में, तो आप ज़रूर ध्यान रखिए। लार्जेस्ट एग्लोमरेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर मुंबई। ओके, अब इनकी लोकेशन हम लोग एक बार स्टडी कर लें इन 6 सिटीज़ की। ये देखिए, ये लार्जेस्ट एग्लोमरेशन है महाराष्ट्र, मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र, देन बेंगलुरु कर्नाटका, चेन्नई तमिलनाडु, हैदराबाद तेलंगाना,
कोलकाता कहाँ है, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। ये हमारी मेगा सिटीज़ है, इसको आप मैप वर्क में कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो इनकी भी बहुत सारी कैटेगरीज बनती हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स की हम लोग बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स और हायर ऑर्डर आर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। जो भी प्रशासनिक कार्य जो हैं जिन नगरों से होते हैं और उच्च क्रम के प्रशासनिक कार्य जिन नगरों से होते हैं वो सारे के सारे प्रशासनिक नगर कहे जाएंगे। और हम इसमें जितने भी हमारे राज्य हैं उनकी राजधानियों को इंक्लूड कर देंगे, जैसे कि चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई एट्सेट्रा। उसके बाद है इंडस्ट्रियल टाउन्स। इंडस्ट्रीज constitute prime motive force of these cities such as मुंबई, सलीम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई एट्सेट्रा। इनमें मेन काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। और इन सिटीज़ की बात करें तो मुंबई, सलीम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली और भिलाई, ये सारे क्या हैं, इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। अब इनकी लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो कुछ लोकेशन हम इसको देख सकते हैं, जैसे कि जमशेदपुर। फर्स्ट जमशेदपुर की बात की जाए तो जमशेदपुर आपको कहाँ मिलेगा, झारखंड स्टेट में मिलेगा। झारखंड स्टेट में जमशेदपुर है। उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट में आपको मुंबई जो है वो मिलेगा। उसके बाद भिलाई छत्तीसगढ़ स्टेट में आ जाएगा। देन यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट में भिलाई है, यहाँ पर हमें जमशेदपुर, यहाँ मुंबई है। देन उसके बाद हैं मदुरई एंड मदुरई आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तो ये कुछ सिटीज़ हैं जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ के रूप में हम लोग इनको आइडेंटिफाई करते हैं। दैन ट्रांसपोर्ट टाउन्स, दे मे बी ports primarily engaged in export and import activities such as Kandla, Kochi, Kozhikode, Visakhapatnam, etc. और hubs of inland transport such as Agra, धूलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी। ये सारे के सारे क्या हैं, इनलैंड ट्रांसपोर्ट सेंटर्स हैं। यहाँ पर ट्रेन्स के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाती है। और हमारे जितने भी पोर्ट्स हैं यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो मेन रहेगा। तो ये सारी सिटीज़ किस में आती हैं, ट्रांसपोर्ट टाउन्स में आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कमर्शियल टाउन्स एंड सिटीज़ स्पेशलाइजिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स, जहाँ पर व्यापार और वाणिज्य जो है वो मेन कार्य है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाणिज्यिक नगर कहेंगे। कोलकाता, सहारनपुर, कोलकाता कहाँ है, वेस्ट बंगाल, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, दैन सतना, ये सारी सिटीज़ कमर्शियल टाउन्स हैं। उसके बाद माइनिंग टाउन्स, खनन नगर। दीज टाउन्स हैव डेवलप्ड इन मिनरल रिच एरियाज। हमारा जो छोटा नागपुर प्लेटू है यहाँ पर मैक्सिमम माइनिंग टाउन्स हैं, जैसे कि रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, जरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली एट्सेट्रा। ये सारी सिटीज़ कहाँ हैं, मैक्सिमम सिटीज़ आपको छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में मिलेगी। इसके अलावा अंकलेश्वर पेट्रोलियम के लिए फेमस है एंड सिंगरौली कोल माइनिंग जो है उसके लिए फेमस रहेगा। गैरिसन कंटोनमेंट टाउन्स, नाम से क्लियर है कंटोनमेंट एरिया होते हैं, छावनी नगर हम लोग इनको कह सकते हैं। और इनके एग्ज़ाम्पल हम लोग देखें तो अम्बाला, जालंधर, महू मध्य प्रदेश में है, पबीना, उधमपुर, ये सभी क्या हैं, गैरिसन कंटोनमेंट टाउन्स हैं। देन नेक्स्ट एजुकेशनल टाउन्स, स्टार्टिंग एज सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। सम ऑफ टाउन्स हैव ग्रोन इनटू मेजर कैंपस टाउन सच एज रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, अहमदाबाद। ये सारी सिटीज़ क्या हैं, शैक्षिक नगर हैं।
जहाँ पर मुख्य रूप से आपको क्या मिलेगा, शिक्षा जो है उससे संबंधित केंद्र जो हैं वो मिलेंगे। रिलीजियस कल्चरल टाउन्स, वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन came to prominence due to their religious and cultural significance। कुछ टाउन्स होते हैं वो अपने रिलीजियस सेंटर्स की वजह से फेमस होते हैं, तो उन्हें हम लोग रिलीजियस टाउन्स कहेंगे। एंड देन टूरिस्ट टाउन्स, लोग यहाँ पर इनकी क्लाइमेट, इनकी फिजियोग्राफी, इनकी वजह से लोग जाना पसंद करते हैं। उनमें शिमला, मसूरी, नैनीताल, मैक्सिमम हम लोगों को जितने भी हिल स्टेशंस हैं उनको टूरिस्ट टाउन्स में डाल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो ज़्यादा पहुँचते हैं। तो ये टाउन्स का क्लासिफिकेशन है, और आप सभी क्या करेंगे, इन सभी टाउन्स को अलग अलग मैप में लोकेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एजुकेशनल टाउन्स कौन कौन से हैं, रिलीजियस टाउन्स कौन कौन से हैं, उनको आप एटलस से फाइंड आउट कीजिए एंड देन उसको जो है अपने मैप में लोकेट करने के बाद में आप मुझे सेंड कीजिए गूगल क्लासरूम पर। एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल सिटीज़ जो हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट किया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन इज़ टू प्रमोट cities that provide core infrastructure, a clean and sustainable environment, and give a decent quality of life to its citizens। गुणवत्ता युक्त जो भी जीवन है और एक संतुलित पर्यावरण जो है वो उपलब्ध करवाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो शुरू किया गया है। वन ऑफ द फीचर of smart city is to apply smart solutions to infrastructure and services in order to make them better, for example making area less vulnerable to disaster। और दूसरा है using fewer resources and providing cheaper services। The focus is on sustainable and inclusive development, and the idea is to look at compact areas, create a replicable model which will be like a lighthouse to other inspiring cities। मेनली सिटीज़ में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। इस स्मार्ट सिटी मिशन का मेन एम जो है वो ये रहेगा, वहाँ पर पोल्यूशन लेवल को कम करना है, वहाँ पर एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं उनको कम करना है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का डेवलप करना है जिससे जब भी कोई आपदाएं आए, कोई भी हैज़ार्ड्स आएँ तो उनसे तुरंत से निपटा जा सके। तो इस तरीके के चीज़ों को यूज़ ले करके एक सिटी को बेस्ट बनाना ही स्मार्ट सिटी मिशन है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आप लोगों को अपनी नोटबुक में करना है। क्लासीफाई इंडियन टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशन इन 3 डिफरेंट पीरियड्स, नेम 1 टाउन ऑफ ईच पीरियड। भारतीय नगरों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत करना है और 3 पॉइंट्स लिखने हैं। नेम 1 टाउन ऑफ ईच पीरियड, और हर एक पीरियड के एक टाउन का एग्जाम्पल और नाम देना है। स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इनटू हाउ मेनी क्लासेस आर अर्बन सेंटर्स क्लासिफाइड बाय सेंसस ऑफ इंडिया। भारत की जनगणना विभाग द्वारा नगरीय केंद्रों को कितनी भागों में विभाजित किया गया है, और विच क्लास ऑफ अर्बन सेंटर्स हैज़ द लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन। किस क्लास में नगरीय केंद्र जो हैं उनमें सर्वाधिक जनसंख्या है। विच क्लास ऑफ अर्बन सेंटर्स हैज़ द लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। किस क्लास में सबसे कम जनसंख्या जो है वो हमें दिखाई देती है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है इस डायग्राम को देख करके, और ये दोनों क्वेश्चंस पिछले बोर्ड्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो आपको ज़रूर कंप्लीट करने चाहिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस गूगल क्लासरूम में आपको अवेलेबल होंगे एज ए असाइनमेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको आप कंप्लीट कीजिए। और नेक्स्ट हम लोग इसी बुक से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।